सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये तीसरा है अद्वैत प्रकरण। आगम, पहला आगम प्रकरण, दूसरा वैतथ्य प्रकरण और तीसरा अद्वैत प्रकरण। आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण और तीसरा अद्वैत प्रकरण। आगम प्रकरण में ओंकार का निर्णय करते समय यह बात प्रतिज्ञा मात्र से कही है कि आत्मा प्रपंच का निवृत्ति स्थान शिव और अद्वैत स्वरूप है। आत्मा प्रपंच की निवृत्ति कहाँ होती है? आत्मा में, और वही आत्मा शिव है और वही अद्वैत है। अद्वैत स्वरूप उसका, आत्मा का स्वरूप अद्वैत है, दो नहीं है। तथा ज्ञान हो जाने पर प्राणी को द्वैत नहीं रहता। फिर वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न, माया, गंधर्व नगर आदि के दृष्टांतों से दृश्यत्व एवं आदि अंतत्व आदि हेतुओं द्वारा तर्क से भी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया। किंतु वो अद्वैत क्या शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य है? ये जो अद्वैत है क्या शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य? अनुभव प्रैक्टिकल नहीं होता, अथवा तर्क से भी जाना जाता है। इस पर कहते हैं तर्क से भी जाना जा सकता है। किस प्रकार? इसी बात को बतलाने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जाता है। इसको तर्क से कैसे समझे? इसको तर्क से कैसे समझे? और इसी बात को बतलाने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जाता है। उपास्य और उपासना आदि संपूर्ण भेद मिथ्या है। केवल आत्मा ही अद्वय परमार्थ स्वरूप है। ये बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई, क्योंकि भेददर्शी जो भेद देखता है वो कृपण है। जो भेद देखता है वो कृपण है। उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, जाते ब्रह्मणि प्रागुत्पत्तिरजं सर्वं, प्रागुत्पत्तिरजं सर्वं तेनासौ कृपणा स्मृता, तेनासौ कृपणा स्मृता। उपासनाश्रितो धर्मो, उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तिरजं सर्वं, प्रागुत्पत्तिरजं सर्वं तेनासौ कृपणा स्मृता, तेनासौ कृपणा स्मृता। उपासना का आश्रय लेने वाला जीव, जो जीव उपासना का आश्रय लेता है, उपासना करता है, वो जीव कार्य ब्रह्म में रहता है। माने हम कुछ करेंगे तो ही होगा, उसका अहंकार इस प्रकार का होता है। हम अगर उपासना करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, हम अगर उपासना करेंगे तो हमें ये पदार्थ मिलेगा। तो वो कार्य ब्रह्म में रहता है, करने की उसको धुन रहती है। अर्थात वो कार्य ब्रह्म को ही अपना उपास्य मानता है और समझता है कि उत्पत्ति से पूर्व ही सब अज अर्थात अजन्मा ब्रह्म स्वरूप था, इसलिए वो कृपण दीन माना गया। उसकी इस समझ के कारण वो ये समझता है कि उत्पत्ति से पहले ही सब
अजन्मा और ब्रह्म स्वरूप था, अब नहीं है। उत्पत्ति से पहले ऐसा था, इसलिए वो कृपण, उसको कृपण कहा गया। उपासनाश्रिता, उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से मानने वाला पुरुष, अर्थात मैं उपासक हूँ और ब्रह्म मेरा उपास्य है, उसकी उपासना करके इस समय कार्य ब्रह्म में रहता हुआ शरीरपात के अनंतर मैं जन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा। तथा उत्पत्ति के पूर्व भी यह सब और मैं अजरूप ही थे। उत्पत्ति से पूर्व में जैसा था, अब उत्पन्न होकर जात ब्रह्म में वर्तमान हुआ। अंत में उपासना द्वारा मैं फिर उसी रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार उपासना का आश्रय लेने वाला साधक जीव, क्योंकि क्षुद्र ब्रह्म वेत्ता है, इस कारण से ये सर्वदा अजन्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले महात्माओं द्वारा कृपण दीन अर्थात क्षुद्र माना जाता है। इसका अभिप्राय यह है, जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है वही ब्रह्म है, ऐसा जान। जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है, जो वाणी में प्रकट है वो ब्रह्म है। जिसकी तू उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, ऐसा इत्यादि तलबकार श्रुति से यही प्रमाणित होता है। बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मा को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण अविद्यावश जीव अपने को दीन मानने वाला पुरुष, क्योंकि मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए ब्रह्म में ही वर्तमान हूँ, उसको उपासना का आश्रय लेकर ही मैं ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार मानता है वो, इसलिए वो दीन है, कृपण है। अतो वक्ष्यामि कार्पण्यम् अजाति समतां गतम् अजाति समतां यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः अतो वक्ष्यामि कार्पण्यम् अजाति समतां गतम् यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः। इसलिए अब मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त, ऐसा जीव सोचता, अब मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त, जन्म रहित अकृपण भाव। ऋषि कह रहे हैं कि अब वो जो दीन है, कृपण है, अब मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त, जन्म रहित अकृपण भाव अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ, जिससे ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार सब और उत्पन्न होने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं होता, जो है वो निश्चित रूप से वैसा ही रहता है। इसलिए मैं आकार पण्य अकृपण भाव अर्थात अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ, जहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को ही जानता है, वो अल्प है, वो मरणशील है और असत है, विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपरयुक्त जात ब्रह्म तो कृपणता का ही आश्रय है। उससे विपरीत बाहर भीतर वर्तमान जन्मा भूमा संज्ञक ब्रह्म आकारपण्य रूप है। ब्रह्म आकारपण्य रूप है, जिसे प्राप्त होने पर अविद्याकृत संपूर्ण कृपणता की निवृत्ति हो जाती है। उस कृपण भाव से रहित ब्रह्म का मैं वर्णन करूंगा, इसका तात्पर्य है वो अजाति अर्थात जिसकी जाति न हो, और समता को प्राप्त अर्थात सबकी समानता को प्राप्त। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें अवयवों की विषमता का भाव है। जो वस्तु सावयव होती है वो अवयवों की विषमता को प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होती है, ऐसे कही जाती है। किंतु यह ब्रह्म तो निरवयव होने के कारण समता को प्राप्त है, इसलिए किन्हीं भी अवयवों के रूप में प्रस्फुटित नहीं होता। अतः यह सब ओर से अजाति अर्थात अकारपण्य रूप है। जिस प्रकार की कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, अर्थात रज्जु सर्प के समान अविद्यक दृष्टि से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता, अविद्यक दृष्टि से उत्पन्न होता हुआ महसूस होता है, लेकिन उत्पन्न कुछ भी नहीं होता। सब ओर से जन्मा ब्रह्म ही रहता है। उस प्रकार को श्रवण करो, ये इस श्लोक का अभिप्राय है। उस बात को श्रवण करो।
जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत। जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती, जीव कैसे बनता है? वह जन्मा ब्रह्म का जो कृपण भाव से रहित है वर्णन करता है। मैं अजन्मा ब्रह्म जो कृपण भाव से रहित है उसका वर्णन करता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धि के लिए हेतु वो दृष्टांत भी बतलाना चाहिए, इस अभिप्राय से बता रहे। आत्मायाकाशवज्जीवै घटाकाशैर्विबोधितः घटादिवच्च संघातैः जाता वे तन्निदर्शनम् आत्मायाकाशवज्जीवै घटाकाशैर्विबोधितः घटादिवच्च संघातैः जातैवे तन्निदर्शनम्। ये जो आत्मा आकाश के समान है वो घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ। आत्मा तो आकाश के समान है और उत्पन्न किस प्रकार हुआ? जैसे घट का आकाश उत्पन्न होता है, घट बना तो आकाश उत्पन्न हो गया, और घट नहीं रहा तो आकाश जीव कहते हुए आत्मा जीव कहते। आत्मा आकाश के समान है, वो घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृतिका से घटा आदि के समान देह संघात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत देते हैं, क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत अर्थात आकाश के समान सूक्ष्म निरवयव सर्वगत कहा जाता है, और वही घटाकाश सदस्य क्षेत्रज्ञ जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ कहा गया है। इसलिए वो परमात्मा ही आकाश के समान है। अथवा यूं समझे कि जिस प्रकार घटाकाशों के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओं के रूप में उत्पन्न हुआ। तात्पर्य यह है कि वेदांतों में जो परमात्मा से जीवात्माओं की उत्पत्ति सुनी जाती है वो महाकाश से घटाकाशों की उत्पत्ति के समान है, परमार्थता नहीं है। उसी आकाश से जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार आकाश स्थानीय परमात्मा से रज्जु में सर्प के समान विकल्पित हुए पृथ्वी आदि भूत संघात और शरीर तथा इंद्रिय रूप आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इसी से कहा जाता है कि घटादि के समान देहादि संघात रूप से उदित हुआ है। जिस समय मंद बुद्धि पुरुष के प्रति पादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मा से जीव आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया, उस समय उनकी उत्पत्ति मानने से में यह उपयुक्त आकाश आदि के समान निदर्शन यही दृष्टांत है। जीव उत्पन्न हुआ, अब जीव विलीन भी होता है। जीव के विलीन होने का दृष्टांत। जीव विलीन कैसे होता है? जीव अपनी जीवत्वता उसकी कैसे समाप्त होती है? घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवाह्यात्मनि घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवाह्यात्मनि घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घट आकाश आदि महाकाश में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन। जीव विलीन नहीं होता, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। घटादि हट गए, घट की मिट्टी पिघल गई, आकाश तो ज्यों का त्यों है। हमें अभी लगता है कि घटाकाश है और घट हट गया, आकाश तो ज्यों का त्यों है। जीव की चेतना तो ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होता। जिस प्रकार घटादि की उत्पत्ति से घटाकाश आदि की उत्पत्ति होती है
और जिस प्रकार घटादि के नाश से घटाकाश आदि का नाश हो जाता है, उसी प्रकार देह आदि संघात से की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति होती है। अब देह माने यही देह नहीं, देह माने कारण देह। और जब वही देह जब गिरती है, अभी तो एक ही शरीर गिरता है, और फिर जो और पीछे शरीर, जब सब शरीर गिर जाते हैं तब वो आकाशवत होता है आत्मा। संघात की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार देहादि की संघात से की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति होती है, और उनका लय होने पर जीवों का इस आत्मा में लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वतः उनका लय नहीं होता। संपूर्ण देहों में एक ही आत्मा होने पर तो एक आत्मा के जन्म मरण सुख दुख आदिमान होने पर सभी को उसका संबंध होगा। वे पूछ रहे हैं कि अगर सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, आत्मा होने पर तो एक आत्मा के जन्म मरण सुख दुख आदिमान होने पर सभी को उसका संबंध होगा, तथा कर्म और फल की संकरता हो जाएगी। अर्थात कर्म किसी का होगा, उसका फल कोई और भोगेगा। इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उसका उत्तर आचार्य दे रहे। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः। जिस प्रकार एक घटाकाश के, अब सबको तर्क दे रहा है पूर्व पक्षी कि जिस प्रकार से सब आत्मा, घटाकाश में भी वही आत्मा है और महाकाश में भी, तो जो आत्मा में, एक आत्मा में कोई सुख दुख की अनुभूति होगी, सब में वही होनी चाहिए। सब में तो ये अब आचार्य उदाहरण क्या दे रहे हैं, जिस प्रकार एक घटाकाश के धूल और धुएं आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उससे युक्त नहीं हो जाते। एक घटाकाश में धूल है, धुआं है, कुछ और हो गया तो सब घड़ों में वो चीज नहीं हो जाती। उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होते। उसी प्रकार सुखादि धर्मों से सब जीव लिप्त नहीं होते, अर्थात एक जीव के सुखादिमान होने पर सब जीव सुखादिमान नहीं होते। यहाँ देह शब्द से लिंग देह, सूक्ष्म देह समझना चाहिए, क्योंकि जीवत्व का नाश तो लिंग देह के नाश से ही हो सकता है। स्थूल देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। भाई स्थूल देह है, सूक्ष्म तो गया, सारा काम तो सूक्ष्म में होता है, तब थोड़ी न लीन होगा। लेकिन लोग भाषा का प्रयोग करते हैं तो भगवान पास चले, वो वहां चले, किसी को कहेंगे उनकी तो मुक्ति हो गई, चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, मरने के बाद वो बड़े शुभ कर्मी थे, बड़े पुण्य कर्मी थे। इस तरह का वर्णन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स वाले करने लगते हैं कि जो सच्चाई कुछ और थी अंदर से जानते हैं, अब उसको उस प्रकार से व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूल और धुएं से युक्त होने पर समस्त घटाकाश आदि उस धूल और धुएं से संयुक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुखादि से लिप्त नहीं होते। आत्मा तो एक ही है ना। हाँ, क्या तुमने यह नहीं सुना कि संपूर्ण संघातों में आकाश के समान व्याप्त एक ही आत्मा है। यदि आत्मा एक ही है तो सर्वत्र सुख दुख होगा। सांख्यवादी की ये उत्पत्ति आपत्ति संभव नहीं। सांख्य आत्मा का सुख दुखादि तत्व स्वीकार करता ही नहीं, उसे सुख दुखादि तो बुद्धि समेत माने गए हैं, तथा इसके सिवा अनुभव स्वरूप आत्मा की भेद कल्पना में कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर कहो भेद ना होने पर तो प्रधान की परार्थता भी संभव नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा के साथ संबंध नहीं होता। प्रधान माने प्रकृति। यदि प्रधान पूर्वक बंध्या मोक्ष पुरुषों के पृथक पृथक रूप से संवेद है
संवेद होते तो आत्मा का एकत्व मानने में प्रधान की परार्थता संभव नहीं हो सकती थी। इस प्रकार के ये लोग तर्क देते हैं। वैशेषिक लोग अलग तर्क देते हैं, मीमांसक अलग तर्क देते हैं और सांख्यवादी अलग तर्क देते हैं। व्यवहारिक रूप से, पारमार्थिक रूप से जीव का भेद नहीं, पर व्यवहारिक रूप से किंतु एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले के समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है? एक ही आत्मा में अविद्याकृत व्यवहार और विद्याकृत व्यवहार ये कैसे संभव है? इस पर कह रहे हैं रूप कार्य समाख्याच्च विद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः रूप कार्य समाख्याच्च विद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप घड़े आदि के कारण जो भिन्न भिन्न आकाश, जो अलग अलग आकाश के रूप समझ में आ रहे हैं, जैसे कोई घड़ा बड़ा उसका आकाश भी बड़ा, कोई छोटा उसका आकाश भी छोटा, कोई सुराही उसका आकाश भी पतले गले वाला, कोई लोटा उसका आकाश भी लोटे की तरह, है ना। जैसे जितने भी आकार हैं उसी आकार के आकाश हो गए, ऐसे जितने भी जीव की आकृतियां हैं उतनी ही आकृति आत्मा की बन गई। तो घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप कार्य नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार इस एक ही आकाश में घट, कमंडल, मठ आदि आकाशों के अल्पत्व, महत्व आदि रूपों में भेद है, तथा जहाँ तहाँ व्यवहार में उनके किए हुए, क्या किसी का काम है जल लाना, किसी का काम है जल धारण करना और किसी का काम है शयन करना आदि कार्य घटाकाश, घट कारकाकाश नाना भिन्न भिन्न देखे जाते हैं, किंतु आकाश में रूप आदि के कारण होने वाला ये सब व्यवहार पारमार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः तो आकाश का कोई भेद ही नहीं है। ऐसा उपाधिकृत निमित्त के सिवा वस्तुतः आकाश के भेद के कारण होने वाला कोई व्यवहार है ही नहीं। आकाश के भेद के कारण कोई व्यवहार नहीं होता, घट आदि के कारण व्यवहार होता है। भाई घड़े में आपको पानी निकालना है बाल्टी से, कुएं से, तो आप बाल्टी में बांधोगे ना, अब बाल्टी में भी वही आकाश है। तो वो जो आकार बना उसके कारण भेद है, व्यवहारिक भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। जैसा कि ये आकाश का भेद है, उसी प्रकार देहादि उपाधि के भेद से किए हुए घटाकाश स्थानीय जीवों में भेद का निरूपण किया जाने के कारण बुद्धिमानों ने उस भेद का अपार मार्थिकत्व किया, निश्चय किया है। ये इसका तात्पर्य है। जीव आत्मा का विकार या अवयव नहीं। बहुत लोग क्या समझते हैं कि जीव आत्मा का विकार है। विकार किस बात का? जीवो ब्रह्मैव न परः। किंतु घटाकाश आदि में जो रूप और कार्य आदि का भेद व्यवहार है वो तो वास्तविक ही है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। ये कह रहे हैं जो घटाकाश में भेद है वो तो वास्तविक है, जबकि घटाकाश में भेद नहीं है, घट में भेद है, और घट में भेद के कारण आकाश में भेद समझ में आता है। ऐसा नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा विकारावयवौ यथा
दैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा विकारावयवौ नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा दैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा विकारावयवौ। जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अवयव नहीं है, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अवयव कभी नहीं। परमार्थाकाश का घटाकाश न तो विकार है और न ही सुवर्ण के रुचक आदि आभूषण जल में फेन बुदबुद हिम आदि हैं, और न जैसे शास्त्र आदि वृक्ष के अवयव हैं, उस शाखादि वृक्ष के अवयव हैं, उस प्रकार उसका अवयव ही है। इसी तरह जैसे कि महाकाश का घटाकाश विकार अवयव नहीं है, उसी प्रकार अर्थात उपर्युक्त दृष्टांत के अनुसार महाकाश स्थानीय परमार्थ सत परमात्मा का घटाकाश स्थानीय जीव किसी अवस्था में विकार्य अवयव नहीं हो सकता। अतः तात्पर्य यह है, आत्मा भेद जनित व्यवहार मिथ्या है। जो आत्मा के भेद से व्यवहार को मापते हैं वो मिथ्या है। घट आदि के व्यवहार से तो मापना ठीक है, पर आत्मा से कोई व्यवहार आदि नहीं। आत्मा की मलिनता अज्ञानियों की दृष्टि में होती है, कहते नहीं उसका आत्मा मलिन, उसका आत्मा शुद्ध हो गया, उसका आत्मा। तो ये आत्मा की मलिनता अज्ञानियों की दृष्टि में है, वाकई में कोई मलिनता आत्मा में नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार घटाकाश आदि भेद बुद्धि के कारण उसका रूप एवं कार्य आदि भेद व्यवहार है, उसी प्रकार देहोपाधिक जीव भेद के कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश कर्म फल मल से युक्त होना है, परमार्थता नहीं। इस बात को दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं। यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः गगनं मलिनं तथा भवत्य बुद्धानां आत्मापि मलिनो मलैः आत्मापि मलिनो यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्य बुद्धानां आत्मापि मलिनो मलैः आत्मापि मलिनो। जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूल आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है। धूल उड़ी, क्या धुंध छा गई आकाश में, भाषा है, आकाश मलिन मालूम पड़ता है। उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेष आदि मल से मलिन हो जाता, वो ऐसा जानते। लोक में जिस प्रकार बाल आदि अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आकाश मेघ धूल धुआं आदि मलों के कारण मल युक्त हो जाता है, किंतु आकाश के यथार्थ स्वरूप को जानने वालों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार अबुद्ध प्रत्यगात्मा विवेक से रहित पुरुषों की दृष्टि में जो प्रत्यक और सबका साक्षी है, वो परात्मा भी क्लेश कर्म फल रूप मलों से मलिन हो जाता है, किंतु आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। तात्पर्य है, जिस प्रकार ऊसर देश दूषित प्राणी के आरोपित किए हुए जल फेन तरंग आदि से युक्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानियों द्वारा आरोपित क्लेश आदि बलों से मलिन नहीं होता। फिर भी पूर्वोक्त अर्थ का विस्तार करते हैं। मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाभिलक्षणा
आकाशेन विलक्षणा मरणे संभवे चैव मरणे संभवे चैव प्रत्यागमनयोरपि प्रत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेन विलक्षणा आकाशेन विलक्षणा। ये आत्मा संपूर्ण शरीर में मृत्यु जन्म लोकांतर में गमनागमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविक्षण है, अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी ये आकाश के समान निर्विकार और विभू रहता है। सब कुछ करता हुआ भी जो उसका चौथा खंड है, जो साक्षी स्तर है, वो जैसे का तैसा रहता है। घटाकाश के जन्म नाश गमन आगमन स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म मरण आदि को आकाश से अविलक्षण भेद रहित और अनुभव करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। संगाता स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिता आधिक्ये सर्वमासाम्ये आधिक्ये सर्वसाम्येवा लोकपत्तिर्हि विद्यते संघाता स्वप्न सत्स्वप्नवत् सर्वे संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिता आधिक्ये सर्वसाम्येवा लोकपत्तिर्हि विद्यते देहादि समस्त संघात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। उनके अपेक्षागत उत्कर्ष अथवा सबकी समानता में और कोई हेतु नहीं है। घटादि स्थानीय देहादि संघात स्वप्न में दिखने वाले देहादि के समान तथा मायावी के रचे हुए देहादि के सदृश आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा की माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किए हुए हैं परमार्थता नहीं है। यदि त्रियागादि देहों की अपेक्षा देवता आदि के शरीर इंद्रियों की अधिकता उत्कृष्टता है अथवा तत्व दृष्टि से सबकी समानता ही है, तो भी क्योंकि उनके सद्भाव का प्रतिपादक कोई है तो नहीं है, इसलिए वे अविद्याकृति है, परमार्थता नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इसलिए उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय आत्मा का श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शित करने के लिए उपनिषद के वाक्यों का उल्लेख करते हैं। ये हम लोग कल पक्षियों का संवाद है, आज में आगे आएगा। हाँ, मार्कंडेय पुराण में भी है पक्षियों का संवाद। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद यही ज्ञान कृपा से मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद यही ज्ञान कृपा से होगा। इससे भव भ्रांति मिटा करती इससे भव भ्रांति मिटा करती वो ज्ञान कृपा से वो ज्ञान कृपा से ही होगा। जिससे सब दोष दिखा करते इससे सब दोष दिखा करते पापों अपराधों से डरते पापों अपराधों से डरते उस सद्विवेक का मानव में उस सद्विवेक का मानव में सम्मान कृपा से ही होगा। सम्मान कृपा से ही होगा। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद ये ज्ञान कृपा से ही
सब विधि समझाते हैं, गुरुजन सब विधि समझाते हैं। भोग स्थल से योग स्थल में, भोग स्थल से योग स्थल में, प्रस्थान कृपा से होता, प्रस्थान कृपा से ही होता। जिससे भव भ्रांति मिटा करती, जिससे भव भ्रांति मिटा करती, वो ज्ञान कृपा से ही होता, वो ज्ञान कृपा से ही होता। शीतलता जिससे आती है, शीतलता जिससे आती है, सारी अतृप्ति मिट जाती है, सारी अतृप्ति मिट जाती है। वो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, वो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पर पान कृपा से होगा, पर पान कृपा से ही होगा। उस सद्विवेक का मानव ने, उस सद्विवेक का मानव में, सम्मान कृपा से होगा, सम्मान कृपा से ही होगा। यद्यपि है सभी सुलभ साधन, यद्यपि है सभी सुलभ साधन, सोचते यही है मन ही मन, सोचते यही है मन ही मन। जिससे कि पथिक प्रभु मैं होवे, जिससे कि पथिक प्रभु मैं होवे, वो ध्यान कृपा से ही होता, वो ध्यान कृपा से ही होता। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, यह गान कृपा से ही होता, यह गान कृपा से ही होता। जिससे भव भ्रांति मिटा करती, जिससे भव भ्रांति मिटा करती, यह ज्ञान कृपा से ही होता, यह ज्ञान कृपा से ही होता। प्रश्न करो और अंतस में ही उत्तर की प्रतीक्षा करो। मौन रहकर शून्य प्रतीक्षा ही समाधान का साधन है। सत्य के संबंध में बुद्धि से जाना जाता है, परंतु सत्य की अनुभूति के लिए चेतना में शांत होना आवश्यक है। बुद्धि चुप होती है तो अनुभूति बोलती है, विचार मौन हो तो विवेक जागृत होता है। कहीं जाना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ पाना या खोना भी नहीं है। हम जैसे हैं ऐसे ही अपने को जान पहचान लेना है। अपने में ठहरने से ही आसक्ति समाप्त होती है। आसक्ति में दुख है, अनासक्ति में आनंद है। विज्ञानमय कोश में जागृत रहने पर आनंद की झलक आती है, मनोमय कोश में सुख की प्रतीति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्युर्मुक्ष
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ साजुं रौं ॐ साजुं रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।